नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन मथुरा। शनिवार सुबह गोवंशी के शक में हरियाणा सीमा पर वाहनों की चेकिंग कर रहे बरसाना के आजनोक निवासी गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की एक कंटेनर की चेकिंग कर रहे थे। पीछे से ट्रक ने कंटेनर को टक्कर मार दी। हादसे में बाबा की मृत्यु हो गई। ट्रक चालक गंभीर घायल हो गया। गो तस्करों द्वारा गाड़ी चढ़कर मार डालने का आरोप लगाकर समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। आगरा दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 3.5 घंटे हंगामे में पुलिस पर पथराव किया। पथराव में काफी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने रबड़ बुलेट चलाई, आंसू गैस के गोले दागे। पथराव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर कई थानों की पुलिस के साथ PAC बड़ी E पहुंच गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को भगाया। अभी तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। 11:30 बजे पुलिस ने हाईवे का जाम खुलवाया। इधर घायल चालक खुर्शीद निवासी अलवर की आगरा में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। DM CP सिंह का कहना है कि गोवंशी के शक में एक शैम्पू और साबुन भरे कंटेनर की चेकिंग चंद्रशेखर कर रहे थे, तभी एक अन्य वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। चंद्रशेखर अजनौख के एक गौशाला का संचालन करते हैं और गोरक्षक दल से जुड़े हैं। जो हादसा हुआ है या मौत हुई है, उनकी हत्या की गई है। जो लोग थे ट्रक किसका था, कुछ जानकारी आप लोगों को? मौत की हत्या इसमें ऐसा पता लगा है। मेरी भी बात हुई थी चौकी इंचार्ज से। 2 लोग उसमें मौके पे ही पकड़ लिए हैं और ये तो घटना तो घटी 3 लोगों के साथ में, पर बाबा ने अपने को बचा के उन दोनों को बचा के और अपने को बलिदान दे दिया। और ये कहीं ना कहीं से, आप मैं फिर बता रहा हूँ, इतने लोगों के बीच में इसके पीछे साजिश निकलेगी। बाबा के साथ क्यों घटना घटी, बाबा के साथ क्यों? आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारी ये मांग ये थी कि बाबा को शहीद का दर्जा मिले, तो प्रशासन ने उसको स्वीकार करा है। हमारी दूसरी मांग थी बाबा के नाम से स्मारक बने, वो भी प्रशासन ने स्वीकार करिए। तीसरी मांग थी कि यहाँ पुलिस चौकी बने, वो भी स्वीकार करिए। चौथी मांग थी कि यहाँ पर क्या नाम है, जो बाबा के विशेष 4-5 लोग हैं उनके नाम लाइसेंसी हथियार हो, वो भी उन्होंने मांग स्वीकार करिए। 5वीं मांग थी बाबा की ये गौशाला है, उसको कैसे कैसे कहाँ से चारा भूसा गेहूँ जौ मांग कर वो इसको चलाते थे, इसको सरकार अपने संरक्षण में ले, इसका पालन पोषण करे। ये 5 मांगें थी। एक मांग और जुड़ जाती है कि आज जिस तरीक़ा से भी जाने अनजाने में कुछ सनातनी गौ भक्तों से जो वहाँ घटना घटी है, इन पर किसी प्रकार का केस दर्ज ना हो। प्रशासन इनके साथ बैठ के भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं हो, उस पर भी क्या नाम है एक मीटिंग करें। गौ माता को राजमाता घोषित छोड़ा जाए। अभी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए पूरे देश के 6.5 लाख गांवों में एक अभियान चल रहा है, जिसमें 5000 तहसील, 780 जिले, इन सभी मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर गौपालक, गौरक्षक या जितने भी किसान हैं गाय से प्रेम करते हैं, संत गणों के सानिध्य में स्पेशल क्या नाम है एक तैयारी करके, और 27 अप्रैल को प्रत्येक तहसील और जिला मुख्यालय पर एक ज्ञापन दे रहे हैं शांति प्रिय ढंग से, जिससे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा तो इसमें राष्ट्रमाता घोषित हो। ये हो जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या दूर होगी, और अन्यथा इस तरह की घटनाएं बंद नहीं होंगी, क्योंकि ब्रज यहाँ राजस्थान मेवात और हरियाणा मेवात से जुड़ा हुआ है। वहाँ इतनी हमारी माता जी गौशाला में आज जो 50-55 हज़ार गाय हैं वो हमने खरीदी नहीं है, तो तुम कौन साइड में? वो इन गौरक्षक दल वालों नहीं, उनकी गौरक्षा करके ही वहाँ स्थापित हुई है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जहाँ के भगवान 5,500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने प्रत्येक जंगल में, गांव में, पहाड़ पर जा जा के जो गाय माता चराई थी, उनके कारण खुद नंगे पांव रहे थे। आज का शासन यहाँ की गौ माताओं की रक्षा नहीं कर सकता है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये शीघ्र ये एक जिस तरीक़ा से राजस्थान में गौ टास्क फोर्स स्पेशल जिला टीम है, ऐसी ही एक टीम यहाँ बॉर्डर पे लगाई जाए, जिससे हमेशा की ये झंझट खत्म हो जाए। जय गौ माता।
ये आज 3:30 बजे से 4 बजे रात में घने कोहरे के कारण जो कोटवन बॉर्डर है हमारा हरियाणा से, वहाँ बाबा जी चंद्रशेखर बाबा जो फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे, उनकी दुर्घटना हुई, उसमें मृत्यु हो गई। और जो जिस ट्रक से दुर्घटना हुई थी उस ट्रक का ड्राइवर भी मृत हो गया है, क्योंकि ट्रक भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। बाबा जी का इस क्षेत्र में काफ़ी गौ सेवा के लिए तत्पर रहते थे और अपने पूरा जीवन उन्होंने गौ सेवा के लिए समर्पित किया हुआ था। और यहाँ का जो जनमानस है, ये ब्रज है, गोवर्धन का क्षेत्र है, जिसमें गाय के प्रति और गौवंश के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा, अगाध श्रद्धा है। और उनके इस असामयिक मृत्यु से यहाँ के लोगों में एक दुख की लहर है, और जो उनकी भावना है उसका मतलब हम लोग भी दुखी हैं। और उसको लेकर के आज थोड़ा कानून व्यवस्था बाधित हुई थी, और फिर हम लोगों ने चर्चा की, पुलिस ने, प्रशासन ने, यहाँ के जो लोकल जनमानस है उसने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया, और आपस में बातचीत करके अब जो बाबा जी का क्रिमेशन है वो किया जा रहा है। कुछ बाबा जी के आश्रम की तरफ से बहुत जायज़ मांग है, जैसे एक बाबा जी गौशाला चलाते थे, जो प्राइवेट गौशाला है, अब बाबा जी के ना रहने पर उस गौवंशों का क्या होगा। तो हम लोग, चूँकि सरकार गौशाला को सहायता देती है, तो इस गौशाला की सभी गौवंशों की रक्षा सरकार का दायित्व है, और हम लोग उसका करेंगे। आज से ही यहाँ के खंड विकास अधिकारी आएंगे और इस पूरी गौशाला का देखरेख करेंगे, और यहाँ के उप जिलाधिकारी को भी अभी मैंने बता दिया है। दूसरे ये था कि बाबा जी को शहीद का दर्जा दिया जाए, और बाबा चूँकि शहीद तो वही होता है जो सबके दिलों पे राज करता है, और यहाँ के जनमानस में बाबा जी की काफ़ी लोग मान्यता है और लोग उनको मानते हैं, तो और उनको एक स्मारक बनवाया जाए तो यहाँ कोई इसमें समस्या नहीं है। कुछ ये है कि जो गौसेवक लोग हैं उनको लाइसेंस दिया जाए, ताकि वो रात में इधर, चूँकि बॉर्डर का एरिया है, 2 बॉर्डर लगता है, राजस्थान का लगता है और हरियाणा का लगता है, मेवात का क्षेत्र है। मैंने कहा है कि जो पात्र होगा, जो लाइसेंस पाने का पात्र होगा, उसको बिल्कुल लाइसेंस देंगे। उसके हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना मेरा पदेन कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। तो अगर किसी को भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी और वो पात्र होगा, नियम के तहत आता होगा, तो ज़रूर उस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा एक चौकी खोलने की, और ये है कि जैसे राजस्थान में कोई टास्क फोर्स बनी हुई है, यहाँ भी टास्क फोर्स बने, तो उस पर भी हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। कानून व्यवस्था बेहतर से बेहतर ऑलरेडी है उत्तर प्रदेश में। मैं बस लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि भावनाओं में ना बहें। जैसे लोगों ने अफवाह उड़ाई कि बाबा जी की हत्या कर दी गई है, जो पूरी तरीके से असत्य है, नितांत गलत है। बाबा जी की जो मृत्यु हुई है दुर्घटना में हुई है, फिर भी कोई और पहलू होगा तो उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। जिस कंटेनर को चेक कर रहे थे उसमें साबुन, फिनाइल और ये आपका जो रोज़मर्रा का सामान होता है परचून का, वो मिला। और जो ट्रक था वो जो राजस्थान का नंबर का था, उसमें भी तार भरा हुआ था। ये कंटेनर नागालैंड के नंबर का था। और जिस तरीके से लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया, और यहाँ भी अन्य राज्यों के लोग आए थे जो सवेरे उत्पात किए हैं और अभी भी उत्पात करने का प्रयास कर रहे हैं, नियम संगत तरीके से कार्रवाई होगी। कोई निर्दोष निश्चिंत रहे, उसके विरुद्ध, अगर वो निर्दोष है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन किसी दोषी को हम छोड़ेंगे भी नहीं। सर, ड्राइवर जो मरे हैं वो कौन है और कहाँ है? इतना जानकारी नहीं है। वो गंभीर घायल थे, उनको आगरा रिफ़र किया गया था। अभी हम लोग उनकी पूरा डिटेल पता करके बाद में पता। कुल कितने लोग हिरासत में लिए हैं अभी तक? देखिए, जो ये भी हमको एग्जैक्ट संख्या नहीं है, बट लगभग 10 के आसपास लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं। चूँकि लोग पथराव कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है शांति व्यवस्था बनाने के लिए कार्रवाई की जाती है, और कार्रवाई की गई है। शांति व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हादसा है ये? प्रथम दृष्टया पूरी तरीके से यह दुर्घटना है, क्योंकि आज पता नहीं कैसे कई दिनों बाद इतना सवेरे कोहरा गिर रहा था। आप लोगों ने भी देखा होगा कि विजिबिलिटी पूरी तरीके से जीरो थी। आगे का कंटेनर इन्होंने रुकवाया था, इनके साथ कुछ और लोग भी थे, और पीछे की ट्रक आकर के वो है, जिसका एक वीडियो भी हम लोगों को मिला है। तो प्रथम दृष्टया ये लगता है दुर्घटना, फिर भी हर पहलू की हम लोग जाँच कराएंगे। ठीक है। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल गहना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई।
जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।